कक्षा 9 के बच्चों के लिए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। मैं ओम विकास नल जो हिंदी विषय पढ़ा रहा हूँ। नए क्लास में सभी छात्रों का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। हिंदी के जो कक्षा 6-9 के बच्चे हैं वे ध्यान देंगे। हिंदी में एक बुक है जिसमें गद्य संकलन, काव्य संकलन, संस्कृत परिचायिका और रंग भारती तीनों समाहित है, जो अलग अलग 9 होकर के कहीं में है और इन सभी पर हमें अध्ययन भी करना होगा। मैं इसके पहले हिंदी की भूमिका, जो इतिहास है, इतिहास के बारे में मैं अध्ययन कराया। आज मैं पहला लेसन जो गद्य संकलन का पहला पाठ है, बात, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, उनके बारे में क्या हम परिचय कर लें कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडली, जो हिंदी साहित्य के बड़े ही ओजस्वी लेखक, कवि, संपादक हैं, उस मंडली के ये सदस्य थे। कहा यह जाता है कि भारतेंद्र जी जैसे संपन्नता, बालकृष्ण भट्ट जैसे लंबी उम्र प्रताप नारायण मिश्र को नहीं नसीब हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में बैजी गांव के, जो उत्तर प्रदेश उन्नाव में है, हुआ था। ये बड़े ही फक्कड़, मौज मस्ती वाले व्यक्ति थे। प्रारंभ में इनके जो है शिक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। पहले ये प्रारंभिक शिक्षा हिंदी से, फिर अंग्रेजी में, लेकिन वहां भी इनका मन नहीं लगा। वे स्वभाव से अलग ही थे। इनके पिताजी, चूंकि जिनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था, जो एक ज्योतिषी थे और ज्योतिषी के क्षेत्र में भी इनका भी अध्ययन या अनुशीलन कराना चाहते थे, परंतु इनका मन उसमें नहीं लगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी इन्हें नामांकन कराया गया, परंतु वहां भी इनका मन नहीं लगा। ये मन मौजी, फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु इन्होंने स्व अध्ययन के आधार पर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि विषयों का अध्ययन भी कर लिया। कहा भी ये जाता है कि विद्यासागर जब इनसे मिले तो ये पूरी की पूरी बंगला भाषा में ही उनसे वार्ता किया था। ये मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति थे। ये लावनी और ख्याल से ही इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। इसमें इनकी अच्छी रुचि थी। इनकी जो रचना है, इनकी जो मृत्यु है मात्र 38 वर्ष में, सन 1894 ईस्वी में ही हो गई। मात्र 38 वर्ष तक जीवित रहे। इनकी जो कृति है, रचनाएं हैं, कलि प्रभाव है, हठी हमीर है, गौ संकट है, कलि कौतुक है, भारत दुर्दशा है, जुआरी है, कुआरी है। एक और इनकी विशेषता कि छोटे से शब्दों को लेकर के ये निबंध लिखे हैं, जैसे मुछ, बात, बंदरों की सभा, दांत, भौं आदि छोटे छोटे विषयों पर बड़ी ही मनोविनोद प्रवृत्ति से ये रचना किया। भारतेंद्र की पत्रिका से प्रभावित होकर इन्होंने पत्रिका का भी संपादन किया, जिसमें ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका रही। ये इनका जो भाषा है व्यवहारिक एवं खड़ी बोली है। अब हम इनका जो निबंध है, बात,
बात पर ही हम बात करेंगे। हर कोई बात करता ही है, जहाँ कहीं देखो सब बात में ही उलझे रहते हैं। तुम लोग भी बात में ही उलझे रहते हो, टीचर पढ़ाते रहते हैं, तुम लोग बात में रहते हो। आज हम बात निबंध के माध्यम से बात पर ही बात करेंगे। लेखक ने बात का बड़ा ही मनो व्यवहारिक रूप से वर्णन किया है। वे कहते हैं, यदि मैं वैद्य होता तो कफ और चित्त की सहवर्ती बात की व्याख्या करता, यदि मैं भूगोल वेत्ता होता तो जल और बात के बारे में वर्णन करता, परंतु इन दोनों विषयों पर हमें कहने का अधिकार नहीं है। बात का स्वरूप ऐसा है कि बात अगर चल देती है तो व्यक्ति समय का भी ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि बात बनती भी है, बात बिगड़ती भी है, बात चल पड़ती है। बात के कई रूप हैं, सीधी बात, टेढ़ी बात, बिगड़ी बात, उखड़ी बात। बात का इतना करामात है, बात का इतना प्रभाव है कि पशु जन भी बातों के प्रभाव से प्रभावित होकर ईश्वर के तुल्य तक को पहुंच जाते हैं। मनुष्य अगर बातमी है, बातों में किसी को भी उलझा सकता है, किसी को भी अपनी बातों में से प्रभावित कर सकता है, और तुम प्रभावित हो सकते हो। हर कोई प्रभावित हो जाता है। बात बनती भी है, बात बिगड़ती है, बात चलती है, बात उखड़ती है। बात के कई रूप हैं, और इतने रूप हैं कि जिसके बारे में कहा भी गया है कि बातें हाथी बांधिए, बातें हाथी पांव। बात से व्यक्ति धनाढ्य भी हो सकता है, बात से व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, बातों में उलझ भी सकता है, बातों में उलझा भी देता है, और हम उलझ भी जाते हैं, हम उलझा भी देते हैं। बात इतना प्रभावशाली होता है, हम किसी को भी अपनी बातों से इस तरह से प्रभावित कर देते हैं, या इस तरह से हम प्रभावित हो जाते हैं कि उसी को हम सर्वस्व मान जाते हैं। ये बात का इतना रूप है, विस्तृत है, व्यापक है, व्यवस्थित है। बात जो है बनती भी है, बात ही बात में हम उलझ भी जाते हैं, बात ही बात में हमारी बातें सुलझ भी जाती हैं, बात ही बातों में बिगड़ भी जाती हैं। और बात का ही ये प्रभाव है, बात का ही ये विशेषता है कि हर कोई बात से, किसी भी नेता गण से, किसी भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है। और बात की करामात ऐसी है, प्राचीन कालों में तोते मैने को लेते हैं, वे अब माना भी जाता था कि वे मानवीय प्रवृत्तियां उनके अंदर आ जाती थी, वे बोलते थे, और जिस कारण से वह सभी श्रेष्ठ भी हो जाते थे। अगर हम प्रेमाश्रय काव्य इस धारा को देखते हैं तो उसमें वह संदेश पहुंचाने का, अपनी बातों को कहने का कार्य पक्षियों के द्वारा होता है, जिसमें नागमती वियोग वर्णन में तोता गुरु के रूप में है, और रत्नसेन को, पद्मावती को, नागमती को समझाता है। तो बात का ये स्वरूप इतना व्यापक है, इतना विस्तृत फलक पर है कि हर कोई बात में उलझ जाता है। बात किस रूप में करें, किस तरीके से करें, किस ढंग से करें, किन तौर तरीकों से करें, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के स्वरूप पर ही पड़ता है, और वह बात के द्वारा हर को
समाज को एक संगठन में बांध लेता है। बात से हर कोई प्रभावित होता है, चाहे वह पशु जन हो या मानव जन। अगर बात के प्रभाव से पशु प्रभावित हो जाते हैं तो क्या इंसान उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो सकता है? एक छोटी सा शब्द है बात, जिसके बारे में मिश्र जी ने इस तरीके से, इस रूप में प्रभावित किया है। ये इस लेसन जो बात है, सभी छात्र ध्यान देंगे, उसे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और ये जीवन परिचय लिखेंगे जो मिश्र जी का है, रचनाएं लिखना है और इस अध्ययन करना है। लेकिन जो एक्सरसाइज है, ध्यान देंगे, जैसे ही हम लेसन के लास्ट में अभ्यास प्रश्न है, उसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, वह पैराग्राफ जो है पढ़ना है। उस पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न 5 दिए गए हैं, उन 5 प्रश्नों को क्या करना है, ये ध्यान देंगे। ये एक्सरसाइज है, ये पैराग्राफ है और ये प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों को करना है। इसी तरह से परीक्षा में भी आता है। ये अच्छी तरह से ध्यान दें इस पर। जब भी हम लेसन के बाद हम निकालेंगे तो अभ्यास होगा, जिसमें निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखा हुआ है, जिसमें क है। ये करना है, कम से कम 2 तो पैराग्राफ कर ही लो और इसे तैयार करो, क्योंकि आने के बाद हम चेक भी करूंगा, या अगर भेज सकते हो तो भेज भी सकते हो। धन्यवाद और अच्छी तरह से अध्ययन करें।